यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट ने एक अनोखे एक्सोप्लैनेट की खोज की है और इसकी सबसे खास बात यही है कि इसका आकार गोल नहीं है बल्कि एक रब्बी गेंद की तरह है। इसके बाद भी इस ग्रह की हमारे सौर मंडल के गुरु ग्रह से काफी अहम समानताएं है, इसीलिए इस ग्रह का विशेष तौर पर अध्ययन किया जा रहा है। तो जानते हैं विस्तार में। नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी स्टार लाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं स्ट्रेंज मिस्ट्री का एपिसोड नंबर 12। सो लेट्स स्टार्ट अ स्ट्रेंज जर्नी। एक्सोप्लैनेट के अध्ययन में हमारे खगोलविद किसी भी तरह के पिंड को हल्के में नहीं लेते। कभी किसी नए एक्सोप्लैनेट के बहुत से गुण सौर मंडल के ग्रहों से मिलते हैं तो कभी किसी के कुछ ही गुण मिलते हैं। ऐसे में कई बार खगोलविदों को कुछ अजीब तरह के ग्रह भी दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक अजीब सा विकृत ग्रह खगोलविदों को यूरोपीय स्पेस एजेंसी के कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट ने खोजा है। यह पहली बार है कि खगोलविदों ने कोई विकृत ग्रह खोजा है। इस ग्रह की एक और खास बात यही है कि यह एक दिन में अपने तारे का एक चक्कर लगा लेता है। बताया जा रहा है कि यह एक्सोप्लैनेट बड़े ग्रह की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी दे सकता है और यह संरचना गुरु ग्रह की संरचना से भी मेल खाती है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम वेस्प 103 भी है, जो हरकुलस तारामंडल में स्थित है, जो वेस्प 103 तारे का चक्कर लगा रहा है। यह तारा हमारे सूर्य से 1.7 गुना ज्यादा बड़ा है और 200 डिग्री ज्यादा गर्म है। इस ग्रह की विकृति इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। इस ग्रह का और इसके तारे के बीच ज्वारीय बल से संबंध बताया जा रहा है। इस खोज की जानकारी एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में प्रकाशित हुई है। अध्ययन में कहा गया है कि यह पहली बार है कि ज्वारीय बल के वजह से विकृति को सीधे एक्सोप्लैनेट की ओर से आती ट्रांजिट प्रकाश के जरिए देखा गया है। शोध पत्र में बताया गया है कि इसमें वेस्प 103b की आंतरिक संरचना और संयोजन की जानकारी मिल सकेगी। इससे इस गर्म गुरु ग्रह के फूलने की वजह पता लग सकेगी। इस ग्रह का आकार इतना विकृत क्यों है? इसकी वजह इसके तारे के पास होना और उसके ज्वारीय बल को जिम्मेदार माना जा रहा है। ज्वारीय बल पृथ्वी पर भी भेजे जा सकते हैं, जिसकी वजह से महासागरों में विशेष गतिविधि देखी जाती है। ऐसा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के रूप में होता है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी से इतने दूर है कि उसकी वजह से पृथ्वी पे विकृति नहीं आ सकती। लेकिन वेस्प 103b का मामला काफी अलग है। इसका आकार करीब गुरु ग्रह से 2 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका भार गुरु ग्रह से 1.5 गुना ज्यादा है। और इतना ही नहीं, यह ग्रह अपने तारे का एक दिन में पूरा एक चक्कर लगा लेता है। खगोलविदों को लगता है कि इतने पास होने की वजह से ही ज्वारीय बल लग रहा होगा, लेकिन वे अब तक इसे माप नहीं सके। शोधकर्ता यह पता लगाने में जरूर सफल हो गए कि ज्वारीय बल से एक्सोप्लैनेट में विकृति कैसे आई होगी, जबकि आमतौर पर ग्रह गोलाकार ही होते हैं। EAS का कहना है कि अध्ययन से यह भी बात पता चली है कि इस तरह की ग्रह की संरचना गुरु ग्रह की आंतरिक संरचना से मिलती जुलती है। विकृति किस हद तक होगी, यह सब ग्रहों के पदार्थों की रासायनिक संरचना पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर केवल चंद्रमा का ज्वारीय प्रभाव ही दिखता है, जबकि सूर्य का ज्वारीय प्रभाव भी पृथ्वी पर पड़ता है। ग्रह की विकृति की मात्रा से हम यह पता लगा सकते हैं कि ग्रह कितना पथरीला है और कितना गैसीय और पानी वाला है। अब शोधकर्ता के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इस सिस्टम की ज्यादा जानकारी मिलने की उम्मीद है और हमें भी उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं स्ट्रेंज मिस्ट्री के अगले एपिसोड में और कई स्ट्रेंज बातों के साथ। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए क्वालिटी स्टार लाइट को भी सब्सक्राइब कीजिए।